हेलो व्यूअर्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुड हैव प्लस नाउन, माइट हैव प्लस नाउन का इस्तेमाल बताया। आज की इस वीडियो में मैं आपको नाउन का आखिरी इस्तेमाल, इसके बाद मेरा नाउन का चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग वर्ब का इस्तेमाल पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको शुड हैव प्लस नाउन और मस्ट हैव प्लस नाउन का इस्तेमाल करेंगे। और शुड हैव और मस्ट हैव का इस्तेमाल कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। इसमें एक वचन और बहुवचन की कोई शर्त नहीं है। तो आइए हम इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा तो आपको और आसानी समझ में आ जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। एक चीज़ व्यूअर मैं आपको और वाज़ह कर दूं और थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि शुड हैव और मस्ट हैव दोनों पास के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बेहतर है कि शुड हैव का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे। सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में सब में आप शुड हैव का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मस्ट हैव का इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो मस्ट हैव सिंपल और निगेटिव में करेंगे। इंट्रोगेटिव में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। तो हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये राय रखी है और इट इज़ माई एडवाइस टू कि आप मस्ट हैव का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल और निगेटिव में करें। इंट्रोगेटिव में शुड हैव का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमें उस पर भरोसा होना चाहिए, ये सिंपल सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें, उसके बाद होना चाहिए शुड हैव, उसके बाद भरोसा ट्रस्ट, उस पर की अंग्रेजी ऑन हिम। वी शुड हैव या वी मस्ट हैव, सिंपल सेंटेंस में कोई मसला नहीं है, आप दोनों में से जिसका चाहे इस्तेमाल करें। तो वी शुड हैव भरोसा के लिए ट्रस्ट, उस पर की अंग्रेजी ऑन हिम। वी शुड हैव ट्रस्ट ऑन हिम, हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए। वी मस्ट हैव क्लॉथ्स टू वियर। बच्चों के पास लिखने के लिए कलमें होनी चाहिए। चिल्ड्रेन शुड हैव पेन्स टू राइट विथ। तुम्हारे पास जाने के लिए एक बाइक होनी चाहिए। यू मस्ट हैव ए बाइक टू गो। तो कोई भी चीज़ अगर पास में हो और आखिर में होना चाहिए, होनी चाहिए, होने चाहिए आएगा तो आप शुड हैव मस्ट हैव लगाएंगे। आपके दिमाग में आएगा कि होना चाहिए के लिए तो शुड भी लगता है, मस्ट भी लगता है, तो क्यों नहीं यहाँ शुड भी मस्ट भी लगा दे। शुड भी और मस्ट भी इसलिए नहीं लगाएंगे कि शुड भी और मस्ट भी एडजेक्टिव के साथ आता है, नाउन के साथ नहीं आता। अगर आता कि तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, अब ये एडजेक्टिव है, यू मस्ट बी रेडी। बच्चों को मेहनती होना चाहिए, चिल्ड्रेन मस्ट बी हार्ड वर्किंग, ये सब एडजेक्टिव है। लेकिन अगर वही नाउन आ जाए कि बच्चों के पास नए कपड़े होने चाहिए, तो अब नए कपड़े तो पास में होते हैं, तो कहेंगे चिल्ड्रेन शुड हैव न्यू क्लॉथ्स। है, माँ के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए। मदर शुड हैव डिसेंट क्लॉथ्स टू पुट ऑन। तो जब कोई चीज़ पास में होगी तो वहाँ शुड हैव और मस्ट हैव लगाएंगे, वहाँ शुड बी और मस्ट बी नहीं लगाएंगे। हालांकि दोनों की पहचान एक जैसी होती है। शुड बी के माने भी होना चाहिए, होनी चाहिए, और शुड हैव के माने भी होना चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि हैव जब आएगा तो इसका मतलब है कि पास का मतलब आएगा। तो अगर कोई चीज़ आपके पास है और आपके अंदर है तो वहाँ शुड बी और मस्ट बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वहाँ शुड हैव और मस्ट हैव लगाएंगे। तो सिंपल सेंटेंस दिया गया, हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। वी शुड हैव ट्रस्ट ऑन हिम। हम यहाँ मस्ट हैव भी लगा सकते हैं, वी मस्ट हैव ट्रस्ट ऑन हिम। अब इसको निगेटिव में लें, हमें इसको निगेटिव में लेते हैं। हमें उस पर शक नहीं होना चाहिए।
हमें उस पर शक नहीं होना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये शक कहाँ होता है? शक पास में होता है। ये निगेटिव हो गया। तो सबसे पहले किसका नंबर? सब्जेक्ट वी, उसके बाद शुड, फिर नॉट, और नॉट के बाद होना, होना कर बी। देखिए शुड माने चाहिए और हैव माने होना। तो हमको होना को अलग करना होता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमको हैव को अलग करना होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, शुड, नॉट, हैव। शक की अंग्रेजी डाउट, उस पर, ऑन हिम। वी शुड नॉट हैव, वी शुड नॉट हैव डाउट ऑन हिम। हमें उस पर शक नहीं होना चाहिए। इसी सेंटेंस के अगर पहले क्या आ जाए तो जैसे क्या हमें इम्तिहान के बारे में, क्या हमें इम्तिहान के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए? खबर नहीं होनी चाहिए। ये खबर कहाँ होती है? खबर पास में होती है। तो होना चाहिए, होनी चाहिए के साथ खबर आ गया तो हम यहाँ शुड हैव लगाएंगे। तो हमें इम्तिहान के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले क्या आया हुआ है? तो सबसे पहले शुड, उसके बाद हमें वी, उसके बाद नॉट, फिर होना की अंग्रेजी हैव, खबर की अंग्रेजी इंफॉर्मेशन, और इम्तिहान के बारे में एक साथ अबाउट एग्जामिनेशन। अबाउट मीन्स बारे में, मेरे बारे में अबाउट मी, तुम्हारे बारे में अबाउट यू, बच्चों के बारे में अबाउट चिल्ड्रेन, देश के बारे में अबाउट द कंट्री। तो अगर किसी भी शब्द के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अगर बारे में लगा है तो आप अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हमें इम्तिहान के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले क्या आ रहा? तो पहले शुड, फिर सब्जेक्ट वी, फिर नॉट, शुड वी नॉट हैव इंफॉर्मेशन, should we not have information about examination, about examination, question mark, should we not have information about examination। आइए इसी सेंटेंस के आखिर में, शुरू में क्या आ गया, अगर इसी सेंटेंस के अंदर क्या क्यों आता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी बनावट क्या होगी। आइए एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए बहुत मुश्किल बातें आसान हो जाती हैं, इसलिए आप एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हमें अब अंदर प्रश्न आएगा, हमें बच्चों पर भरोसा क्यों नहीं होना चाहिए? भरोसा क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भरोसा पास में होता है तो अंदर प्रश्न आया हुआ है क्यों, वाई, इसके बाद शुड, फिर हमें वी, फिर नॉट, फिर हैव, फिर भरोसा का ट्रस्ट, बच्चों पर, ऑन चिल्ड्रेन, why should we not have trust on children? Why should we not have trust on children? हमें बच्चों पे भरोसा क्यों नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए, होनी चाहिए, होने चाहिए के साथ अगर पास का मतलब आए तो आप शुड हैव और मस्ट हैव का इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक वचन और बहुवचन की कोई शर्त नहीं है। आप जहाँ चाहें शुड हैव लगाएं, जहाँ चाहें मस्ट हैव लगाएं। बट देयर इज़ वन थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट यू शुड ट्राई टू अवॉइड यूज मस्ट हैव इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप मस्ट हैव का इस्तेमाल लगाने से बचें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुड हैव का ही इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शुड हैव प्लस नाउन और मस्ट हैव प्लस नाउन का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए। वी हैव कंक्लूडेड 2 चैप्टर्स। फर्स्टली वी हैव कंक्लूडेड यूज़ ऑफ एडजेक्टिव्स, और आज हम आपको नाउन का इस्तेमाल भी हमने आपको मुकम्मल कर दिया। तो हम लोगों ने नाउन और एडजेक्टिव 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए। अब हम लोग आज के बाद से वर्ब प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का इस्तेमाल पढ़ेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है, और ये आपके एडवांस अंग्रेज़ी तक चलती रहेगी, और इससे आपका बेसिक से लेकर एडवांस अंग्रेज़ी तक आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस, हमारी सारी वीडियोस आप तक बराह रास्त पहुँचती रहें, और आप उसका रिवीज़न करते रहें, उसको समझते रहें, और उसका फ़ायदा आपको मिलता रहे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।